दोस्तों मैं राज पांडे आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, मुझे कुछ ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं कि टेक्स्ट बुक के द्वारा चल लगाया जा रहा है, जिसमें आपको 1 साल की तैयारी पूरे 2 साल मिलेगी। कैसे मिलेगी आइए जान लेते हैं। अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक के द्वारा एक सेल लगाया गया है, जिसका नाम है ग्रैंड उत्सव सेल। इस सेल के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं, यानी कि 1 साल के ऑफर पर 2 साल तैयारी करने का मौका। कैसे? आइए जान लेते हैं। इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। 29 अगस्त की रात 12 बजे से टेक्स्ट बुक के द्वारा एक सेल लगाया जा रहा है, जिसका नाम है ग्रैंड उत्सव सेल। इस उत्सव में आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक पास प्रो मात्र 351 रुपये में। अगर आप आरसीएन कूपन कोड का यूज़ कर देंगे, तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन ग्रैंड उत्सव सेल की असली खासियत क्या है, इसके बारे में जान लीजिए। अगर आप 29 अगस्त की रात 12 बजे से 1 बजे के बीच में पास खरीदते हैं, तो आपको मिलेगा 1 साल के पास पर पूरे 12 महीने का एक्स्ट्रा वैलिडिटी, वह भी बिल्कुल फ्री। उसमें आपको 1 रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा। यानी कि 1 साल का पास, पूरे 2 साल की तैयारी, 900 से ज़्यादा भर्ती परीक्षा और 1.5 लाख से ज़्यादा मॉक टेस्ट, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। तो आपको देर नहीं करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, अभी क्लिक करें और इस ग्रैंड उत्सव सेल का हिस्सा बनें, क्योंकि मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। अभी जाइए, देर मत करिए, आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करके 12% का डिस्काउंट पाइए और 1 साल एक्स्ट्रा तैयारी करने का मौका पाइए। जल्दी जाइए। तो सेल के बारे में आपको जानकारी मिल गया होगा। अब आज की बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के संबंध में जितनी भी जानकारी दी गई, टीजीटीपी की भर्ती के संबंध में मेरे द्वारा जितनी भी जानकारी दी गई, यूपी टेट के बारे में जो जानकारी दी जा रही है, लेखपाल भर्ती, बीडीओ भर्ती इत्यादि भर्तियों के संबंध में, या देश दुनिया की जितनी भी बड़ी खबरें हैं उसके संबंध में सब सही हो रही है। हमने यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी परीक्षा के केंद्र के संबंध में 25 तारीख को ही आपको बता दिया था, जिसका लिंक टेलीग्राम चैनल पर मैंने डाला है। आरसीएन न्यूज़ टुडे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा। हमने पहले भी बता दिया है, आज भी बता रहा हूँ और लगातार बताता रहूँगा कि इस चैनल की बातें हमेशा सटीक होती हैं। जब मेरे द्वारा 25 तारीख को परीक्षा केंद्र बहुत दूर भेजे जाने की बात कही गई और मेरे द्वारा कहा गया कि कुछ रियायत लड़कियों को दिया गया है और लड़कों को 100 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर सेंटर दूर भेज दिया गया है। अब 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर सेंटर किसका गया है और किसका 500 गया है। मान लीजिए आपका घर बस्ती है, तो आपको जो है मुरादाबाद भेज दिया गया है, रामपुर भेज दिया गया है। लेकिन अगर आप नोएडा रहते हैं या फिर आप कहीं और रहते हैं और आपका निवास बना है बस्ती का, तो आप जब नोएडा रहते हैं या दिल्ली रहते हैं तो आपके लिए वह नज़दीक पड़ेगा। लेकिन आप अगर बस्ती रहते हैं और बस्ती से एग्ज़ाम देने जाएंगे तो कम से कम 500, 550 किलोमीटर, 600 किलोमीटर सेंटर दूर भेज दिया गया। ऐसा आयोग के द्वारा क्यों किया गया? देखिए दोस्तों, इसके संबंध में 25 तारीख की वीडियो मेरी देखिए। 25 तारीख को मैंने कहा है कि सेंटर बहुत दूर भेजा गया है, बड़ी दूर लिखा गया है मेरे द्वारा कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का सेंटर बड़ी दूर। और पूरे यूट्यूब चैनल पर किसी ने आपको 25 तारीख को नहीं बताया होगा कि सेंटर बहुत दूर गया है। अगर किसी ने बताया हो आपको तो बताइए। देखिए, जानकारी कलेक्ट करके बताना और अनडब्बू बताना और नोटिस आ जाने के बाद नोटिस पढ़ के बता देना, समाचार पत्र की कटिंग पढ़ के बता देना, तो सब करते हैं। लेकिन समय से पहले आपको अवगत करा देना, आपको सचेत करा देना, या आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल का काम है। देखिए, रोडवेज की आमदनी बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है, सेंटर दूर भेजा गया है। और सरकार बस फ्री नहीं करेगी। अगर बस फ्री नहीं करेगी तो रोडवेज की कितनी कमाई हो जाएगी आप लोग जान लीजिए। 25 लाख में अगर 12 लाख लोग जो है एग्ज़ाम दे दें और 12 लाख मल्टीप्लाई कर दिया जाए 1000 रुपये, तो आप बताइए कितनी कमाई सरकार की हो गई। बताइए कितनी कमाई। 500 ही कर दिया जाए तो बताइए कितनी कमाई सरकार की हो गई। तो सरकार अब कमाने का धंधा कर रही है, बच्चों के हित में कार्य नहीं कर रही है। आयोग बच्चों के हित में कार्य नहीं कर रहा है, बाकी रोडवेज वालों को कमवाने का धंधा बना दिया है। अब इस स्थिति परिस्थिति में आयोग को और सरकार को आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप लोग बताइए कि पूरे यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले परीक्षा केंद्र दूर जाने की बात किसने कही थी,
कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तारीख सहित बताइएगा। और मैं जो भी खबर देता हूँ डंके की चोट पर सही सटीक देता हूँ। कुछ लोगों को बुरा लग जाता, मिर्ची लग जाती, क्योंकि उनका भी चैनल है और हमारा चैनल ग्रो हो या ना हो, ईमानदारी से जानकारी दूंगा, 100% ऑथेंटिक जानकारी दूंगा। सब्सक्राइबर लेकर मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे उन्हीं लोगों को जोड़ना है जो सत्य के रास्ते पर हैं, सत्य बातें सुनना चाहते हैं, हवाई बातों से दूर रहते हैं, वही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो फर्जी बातें सुनते हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ना करें। अगली खबर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड 2025 के 7,466 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया चल रहा है, आज आवेदन की अंतिम तिथि है, तो भैया आवेदन कर लीजिए, क्योंकि आवेदनों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ओटीआर के माध्यम से आवेदन किए जा रहे हैं, ओटीआर भरना अनिवार्य कर दिया गया और 10 लाख से ज़्यादा नए ओटीआर हो गए हैं। इसका मतलब है कि इसकी संख्या लगभग 12 से लेकर 14-15 लाख तक जा सकती है आवेदनों की संख्या। अगर ऐसा हो गया तो जान लीजिए एक प्रकार से करिश्मा होगा, रिकॉर्ड टूट जाएगा। अब एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। बिहार की सबसे बड़ी अपडेट है, राज्य में जो है सरकारी विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है, अच्छी खबर है। टीआरई 4 की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा अगले हफ्ते शिक्षक नियुक्ति संबंधी अधियाचना भेज दी जाएगी। अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। जो रोस्टर है उसके क्लियरेंस के बाद 50,000 से ज़्यादा रिक्त पदों के विरुद्ध जो है अध्यापक नियुक्ति संबंधी अधियाचना भेजी जाएगी। इस संबंध में बुधवार को शिक्षा मंत्री जो है सुनील कुमार ने प्रदेश जदयू कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और दे दूं, नियमावली के बाद ही परीक्षा का प्रारूप हो सकता है, आज के समाचार पत्र में है और इसी के संबंध में लोग चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं। सूत्रों का जो कहना है, जो जानकारियां प्राप्त हुई हैं कि टीजीटी-पीटी की नई भर्ती आने में आयोग इस बारे में विचार कर सकता है। ऐसे में टीजीटी-पीटी के पदों की भर्ती के लिए प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है। इस पर विचार विमर्श हो रहा है। यह भर्ती जो है 2026 में आने की उम्मीद मुझे लग रही है। बहुत जल्दी कर देंगे तो नवंबर-दिसंबर के पहले नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं एक बड़ी अपडेट के बारे में, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना अति आवश्यक है। भैया मैं जानकारी देता हूँ, सटीक जानकारी देता हूँ, मेरा कर्तव्य बनता है आप तक जानकारी पहुँचाना। तो यूपी टेट की तैयारी करिए आप लोग, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करिए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जोरों शोरों से कह रहे हैं कि हमने 1,56,000 पारदर्शी तरीके से शिक्षकों की भर्ती की है। उन्होंने कब की इस कार्यकाल में मुझे तो पता ही नहीं है, अगर आपको पता हो तो कृपया कर बताइए 1,56,000 भर्तियां कब की गई। एक ही बात रिपीट करते रहते हैं और युवाओं के भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं, इस बात का दुख है। चलिए, आप यूपी टेट या फिर लेखपाल भर्ती, वीडियो भर्ती इत्यादि भर्ती की तैयारी कर रहे तो 2025 का समय आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और 2025 में बहुत सारी भर्तियां आएंगी, कंप्लीट नहीं होंगी लेकिन भर्तियां आएंगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।